नमस्कार। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज पूरे दिन बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह की दुर्घटना कहिए या एक समय कहिए कि इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध और राजनीतिक क्षेत्र में मंजे हुए खिलाड़ी किस तरह से गलती कर गए बिहार विधानसभा के अंदर, और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी संवैधानिक शब्द नहीं है। और एक भारतीय महिला जो एक महिला कई रूपों में देखी जाती है, एक ही महिला माँ भी होता है, वही महिला पत्नी होता है, वही महिला बेटी होता है, वही महिला इस जगत की जननी भी है, जो हम सभी को अवतरित किया है। और उनके बारे में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस शब्द को रखा, मैं मानता हूँ कि गलतियाँ किसी से भी हो सकता है। आप लोगों को वो क्षण याद होगा जब कुंभकर्ण अपनी तपस्या पूरी किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो कुंभकर्ण को मांगना क्या था? इंद्रासन। उन्होंने मांगा क्या? निंद्रासन। तो हमें वही खेल यहाँ भी लग रहा है कि माँ सरस्वती नीतीश कुमार जी के जीवा पे ऐसे आके बैठ गई और इस तरह से उनके मुखारविंद से ऐसे ऐसे शब्दों का विमोचन कर गई, जिन शब्दों को लेकर के आज पूरा देश और देश की राजनीति को जिस तरह से कलंकित करने का काम किया है, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, और मुझे कहीं से भी कोई खेद नहीं है। मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ और निष्पक्ष अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन उनको जब महसूस हुआ कि नहीं हमने गलती की है, तो उन्होंने तुरंत अपनी बातों को वापस लिया और विधानसभा के अंदर भी और मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आकर के उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी नेता हैं कि मणिपुर के अंदर जिस पार्टी का सरकार था, उनके नेताओं ने किस किस तरह की टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर के, जबकि एक कर्नल मेजर की घरवाली को बेनग्न करके जिस तरह से उनके अंगों को छुआ जा रहा था, 2 किलोमीटर की सैर कराया गया नंगा करके, लेकिन हमारे देश के यशस्वी नेता लोग के मुंह पे ताले लग गए। एक भी भाजपा के लोग माफ़ी तक मांगने नहीं आए। लेकिन आज वही यशस्वी नेता लोग किस तरह से महिलाओं की हिमायती कर रहे हैं अपने भाषणों में। उन बेशर्मों को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के अंदर तो ज़मीर जाग गया और उन्होंने आकर के सार्वजनिक मंच से और विधानसभा में खुलेआम उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। लेकिन तुमने तो माफ़ी भी नहीं मांगी। तुम तो इतने बेशर्म हो, और तुम किस मुंह से आज पूरे देश की महिलाओं के लिए आंसू बहा रहे हो? उनके तो सिर्फ मुंह से निकला था शब्द,
और गलती किसी से भी हो सकता है और वो निकल गया सब। लेकिन तुम्हारे सरकार में तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम खुद प्रधानमंत्री, और जिस तरह की वाकया मणिपुर में हुआ, यूपी के अंदर हुआ, बेटियों को 2 बजे रात में जलाया गया, हिंदू बेटी को, जिस हिंदू की तुम मसीहा बनते फिरते हो, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तुझे शर्म नहीं है, तू तो बेशर्म है। लेकिन बिहार के नेता लोगों को शर्म है। अगर उन्होंने गलती किया तो सार्वजनिक मंचों पे आकर के उन्होंने माफ़ी मांग दिया है। मैं इसलिए भी बिहार के अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको संज्ञान हो गया कि मैंने गलती की है और गलत शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। लेकिन जिन बेशर्मों को शर्म नहीं है, बेशर्म है, कम से कम वो लोग अपनी मुंह बंद कर लें तो अच्छा है। जय हिंद, भारत माता की जय।